प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन आर प्रॉपर्टी यूज। हमें ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना है और प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट, AD जो है वो किसके इक्वल होगा? तो बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होंगी। और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स। तो यानी कि एंगल B है वो D के इक्वल होगा और एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा। तो AD है वो किसके इक्वल होगा? AD इक्वल होगा BC के। और रीजन बताना हमें कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड है बच्चों, एंगल DCB किसके इक्वल होगा? तो जब भी इस तरह लिखा जाए तो जो बीच का लेटर होता है, जैसे यहां C लिखा हुआ है, तो ये एंगल C की बात कर रहे हैं। तो एंगल DCB किसके इक्वल होगा? एंगल DCB अगर हम फिगर में देखते हैं तो हमारा ये वाला एंगल किसके होगा? A के इक्वल होगा। अब A को कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों, हम A को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB। और एक तरीका और है एंगल DAB को लिखने का, एंगल BAD। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि बीच में जो लेटर है वो A आना चाहिए। साइड्स के हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। और रीजन क्या आएगा इसका? रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि OC जो है वो किसके इक्वल होगा? तो बच्चों, OC कहां है? OC देखते हैं। तो OC यहां से लेके यहां तक, ये है OC। तो क्या होता है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। मतलब OA ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। यानी अगर मैं इनको बोलूं तो OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो इसमें क्या आ जाएगा? OC किसके इक्वल आ जाएगा? OC बराबर OA। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा आएगा थर्ड पार्ट का आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है? एंगल DAB प्लस एंगल CDA किसके इक्वल होगा? ये जो M लगा है इसका मतलब एंगल ही है। तो यहां जो है DAB मींस बीच में लेटर क्या है? A आया है। तो एंगल A मींस ये वाला एंगल हमारा। और CDA मींस CDA बीच में लेटर क्या आया? बीच में लेटर आया D। तो यानी कि D वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो हमें बताना है कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो क्या होगा? तो बच्चों, इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? पास पास के।
जैसे इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है सी और ए भी हो सकता है, तो या तो डी और सी या डी और ए दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का, क्वेश्चन 1 का। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, हमारे पास फिगर्स होंगी अलग अलग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो बच्चों यहां पे क्या देखते हैं, एंगल वाई जो है, यानी कि y की वैल्यू, ये कह सकते हो कि y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 100। क्यों, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, क्योंकि y क्या है, एंगल d है, और एंगल d किसके इक्वल होगा, एंगल b के। एंगल b है वो 100 डिग्री है। तो नेक्स्ट है बच्चों, अब जो दो एंगल बचते हैं x और z, तो यहां पे क्या आएगा, एंगल y या एंगल d प्लस एंगल b, एंगल b प्लस d कितना हो जाएगा, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री यानी कि 200 डिग्री। अब क्या है, जो दोनों एंगल बचे हैं, कौन से, एंगल ए और एंगल सी। तो बच्चे ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होंगे, और जितने एंगल का अमाउंट बचा है उन दोनों ए और सी को उसमें क्या है, हम डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री को अब x और z में हम बांटेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 160 डिग्री। बट x इज इक्वल टू क्या है, z के। तो इसमें हम मान पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स, जेड की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 160 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 160 डिग्री बाई 2। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80 डिग्री, और x और z आपस में इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। तो यानी x और z की वैल्यू है 80 डिग्री और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 100 डिग्री। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां देखते हैं, तो फिगर में क्या है, एंगल y इक्वल होगा एंगल x के, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, और इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1। तो क्या होगा, और इस फिगर्स को हम नेम दे देते हैं, ये a b c और ये d। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, एंगल b इज इक्वल टू होगा एंगल d के, और एंगल a इज इक्वल टू होगा एंगल c के। क्यों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो हम यहां फिगर में देखते हैं कि ये जो एक लाइन है इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं। तो यहां पे क्या है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या है, 180 होगा।
बाय लीनियर पेयर, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 जो है वो हमें निकालना है, और एंगल 1 जो है वो हमें पता है कितने का है। एंगल 1 किसके बराबर है, तो बच्चों एंगल 1 जो है वो हमारा है 50 डिग्री। क्यों है, क्योंकि 1 ही तो d के बराबर है, और एंगल d कितना है 50 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो 50 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू, या फिर ओनली z इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। तो बच्चों ये है z की वैल्यू, और हमें क्या निकालनी है, x और y की निकालनी है। तो क्या है, चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स यहां इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों एंगल्स के बाद जो हमने निकाले हैं उनके माइनस करेंगे 360 डिग्री से। तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस, अब माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे हम 100 डिग्री। 100 डिग्री क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम है, इसका और इसका, वो माइनस करेंगे हम। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 260 डिग्री। और x और y क्या है, आपस में इक्वल भी है दोनों। तो x प्लस, अब y की जगह, यहां पे y की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 260 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 260 डिग्री, और x इज इक्वल टू 260 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 130 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री, और क्या बचा है y, और x और y के आपस में इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, इसको भी हम नेम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो बच्चों यहां बीच के पॉइंट जो है उसको हम ओ मान लेते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब होता है 90 डिग्री का है ये एंगल, 90 डिग्री। तो x जो है, एंगल x वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 90 डिग्री के। क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं बच्चों, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, और ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नेक्स्ट है, इसी में अब ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी, इसमें हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं एंगल y का मान, और हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हम ट्रायंगल से निकालेंगे इसका। तो ट्रायंगल ओडीसी, तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है हमारी ओडीसी, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और 30 डिग्री प्लस x की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को मिलाएं कितना आएगा,
120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको उधर लेके जाएंगे 120 को उधर, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो बच्चों ये था y की वैल्यू। और y इज इक्वल टू होगा z। क्यों होगा, ये कौन से एंगल हैं, ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो z की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 60 डिग्री। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो बच्चों दो लाइनें हैं पैरेलल, अगर थर्ड लाइन उसको काट रही है तो क्या होता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है बच्चों हमारे पास फिगर है, इसको लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारी आएगी y की वैल्यू। और z की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, z की वैल्यू आएगी बच्चों 80 डिग्री। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो एंगल है z और ये जो एंगल b, ये दोनों कौन से एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है तो ये जो एक तरफ के एंगल बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, इस तरह से इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तभी। तो एंगल जो 80 डिग्री है वो किसके आएगा, जेड के इक्वल आएगा। और हमारा क्या बचता है, अब एक्स बचता है। तो x प्लस वाई दोनों का सम क्या होता है, पैरेललोग्राम में इन दोनों एंगल्स का सम, इसका और इसका क्या होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो हमारा y का वैल्यू हमारे पास है कितना है 80 डिग्री। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका फोर्थ पार्ट, z की वैल्यू 80 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री और x की वैल्यू 100 डिग्री। तो नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी इसको हम नेम दे देते हैं पैरेललोग्राम को। तो यहां देखते हैं हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों y जो है वो किसके इक्वल होगा 112 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, जो x की वैल्यू है, एंगल x की वैल्यू वो क्या होगी z के इक्वल होगी। z के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, ये हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो
इसका हमने पहले भी बता चुके हैं, इसको जिक्र कर चुके हैं। ये क्या है, दो पैरेलल लाइनों को थर्ड लाइन काट रही है। तो बच्चों ये एंगल हमारा इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसी के अनुसार ये जो मान लो x है और ये जो मान लो z है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आगे है बच्चों, एंगल x जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल z के इक्वल होगा। और बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये भी कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये एंगल हमारा 112 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में हम देखेंगे, ट्रायंगल एडीसी में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 112 डिग्री, और ये 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। तो बच्चों ये है x की वैल्यू। x जो है वो किसके इक्वल है, z के। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री। तो x की और z की वैल्यू है 28 डिग्री और y की वैल्यू क्या है, 112 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ABCD जो है वो कब पैरेललोग्राम होगी। तो एक क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूं, ABCD। तो ये कह रहे हैं कि एंगल B जो है उसका और एंगल D का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। तो बच्चों ये चीज क्या है, पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये जो एंगल है दोनों, दूसरे दोनों एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। और यहां पे भी क्या है, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। कैसे कि मान लो कि ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल है 110 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा कैन बी, कैन बी आंसर है। और ये कैन बी अलग अलग है, इसको एक साथ नहीं लिखना है। तो कैन बी मतलब हो भी सकते हैं, बट नीड नॉट बी मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं।
तो नेक्स्ट है बच्चों इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा कि एबीसीडी हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली थी और उसको हम देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो AB का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और DC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू जो है यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर और BC का जो वैल्यू है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये साइड तो इसकी इक्वल है लेकिन ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नो। आंसर आएगा नो। और रीजन क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट sides are equal but here AD is not equal to BC। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या है, हमेशा इक्वल होते हैं, बट यहां पे AD जो है वो BC के बराबर नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। तो बच्चों ये होगा इसका आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ऐसे ही। इसको हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं कंडीशन के हिसाब से। तो कंडीशन क्या दे रखी है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो बच्चों अब क्या होगा, इसमें A जो है वो 70 डिग्री है और जो C है वो 65 डिग्री है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है पैरेललोग्राम में, नहीं। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal। अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं, बट हेयर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का आंसर। बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो बच्चों इस तरह की क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, काइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, काइट। और काइट को हम बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट में ये साइड ही जो है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। और क्या होता है, डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं और ये जो डायगोनल्स दोनों जो हैं वो मिलके यहाँ पे 90 का एंगल बनाते हैं। और एंगल D है वो एंगल B के इक्वल होता है और एंगल C है वो एंगल A के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये एक पेयर इक्वल है, बाकी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, A और C इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, काइट की। तो यही हमें बताना था कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम तो नहीं है बट उसके दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं। और ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सारी अपोजिट साइडें जो हैं वो अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये थे आपके एक्सरसाइज 3.3 से 4 क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।